आज मैं भारत सरकार को, पीयूष गोयल जी और धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं। हमने मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उनसे आग्रह किया था और लगभग 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, जिसमें से हमको गुजरात से आईनॉक्स से मिल रही थी 120 मीट्रिक टन, वहाँ से भिलाई से, राउरकेला, देवरी इत्यादि अलग अलग स्थानों से लगभग 450 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन देने पर सहमति दी गई है। हम इस ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक निजी स्रोतों से 5 टैंकर्स हमको मिल गए हैं, जो अब तक हम ऑक्सीजन ला रहे थे उनके अतिरिक्त है, जिनसे 132 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद मिलेगी और हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेंगे। ऑक्सीजन की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए लगातार मैं भारत सरकार के संपर्क में हूं और वहां से पूरा सहयोग किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए लगातार प्रयास जारी है। कल शाम को 10,000 इंजेक्शन आए हैं, वो अलग अलग स्थानों पर भिजवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट अस्पताल खुद अपने स्रोतों से इंजेक्शंस मंगवाएं, ये भी कहा गया है। 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई का आदेश दिया है, वो जल्दी आ जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। सिप्ला सहित 3 कंपनियों से अलग अलग चर्चा की है, वहां से भी सकारात्मक जवाब मुझे मिला है। मुझे विश्वास है कि जल्दी रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट समाप्त होगा और इनकी पर्याप्त उपलब्धता हम कर पाएंगे। अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ती जा रही है। भोपाल में एम्स को अब मल्टी केयर अस्पताल के रूप में तब्दील किया जा रहा है और एम्स में अब पर्याप्त बिस्तर कोविड पेशेंट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। पहले से जो पेशेंट्स अन्य बीमारियों के भर्ती है उसके अतिरिक्त अब बाकी जो बिस्तर बचे हैं या खाली होंगे वो कोविड के पेशेंट्स के लिए होंगे। ऐसे ही भोपाल में प्रशासनिक अकादमी में नर्मदा अस्पताल के सहयोग से 150 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। यहाँ हल्के लक्षण वाले कोविड पेशेंट्स को रखा जाएगा और ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे। भोपाल के रेड क्रॉस अस्पताल को भी कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इंदौर में राधा स्वामी सत्संग व्यास के सहयोग से एक 500 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जो 3 दिन में बन के तैयार हो जाएगा और जल्दी से बढ़ाकर 2000 बिस्तर का कर दिया जाएगा। इसी तरह से जबलपुर हो चाहे ग्वालियर हो या बाकी स्थान हो, निजी सेक्टर के सहयोग से भी निरंतर अस्पताल में बिस्तर बढ़े, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके साथ सभी अब तक 49 जिलों में कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा चुके हैं, जहां सामान्य लक्षण वाले पेशेंट्स रखे जाएंगे। हर स्तर पर कोरोना महामारी के संक्रमण से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन संक्रमण की चेन तोड़ना ये बहुत जरूरी है
और इसलिए कई जगह जनता जनार्दन ने अपने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मिलकर कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जनता से मेरी अपील है कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए वो खुद आगे आए। अलग अलग पंचायतें, गांव, नगरों में अलग अलग मोहल्ले, वार्ड, कॉलोनी, रहवासी संघ मिलकर ये फैसला करें कि हम संक्रमण की चेन तोड़ने अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे। सामान इत्यादि की व्यवस्था बनाना है तो कोई एक दो व्यक्ति तय किए जा सकते हैं। किसान भाई भी गांव से जिनका नाम उपार्जन की सूची में, उनको अगर एसएमएस जाता है कि उपार्जन के लिए गेहूं लाओ, वही जाएं, अनावश्यक भीड़ ना जाएं। मिलके हम लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जल्दी हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। आज 10,000 से ज़्यादा पॉजिटिव प्रकरण आए हैं, लेकिन कल और आज की संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए लगातार अगर हम प्रयास करें तो ये संभव है कि एकदम तेजी से जो संक्रमित भाई बहनों की संख्या बढ़ रही है उस पर हम नियंत्रण कर पाए। और सबसे पहले जरूरी वही है कि कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के सभी उपाय किए जाएं। इसमें आप सब बहन और भाई सहयोग करें, क्योंकि आत्मानुशासन, खुद का संकल्प और खुद की यह दृढ़ इच्छा शक्ति क्या हम हमारे गांव में संक्रमण नहीं फैलने देंगे, हम हमारे मोहल्ले में नहीं फैलने देंगे, फैला है तो यही रोक देंगे। इसके लिए मिलकर साथ बढ़ना पड़ेगा। कल कोरोना वॉलंटियर्स से भी मैंने चर्चा की, वो भी उत्साह से काम में लगे हैं। संयम से, धैर्य से और उत्साह से हम इस महामारी से जीतने में लगे हैं और हम सब मिलकर इस पर विजय प्राप्त करेंगे।